अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप ये पुलाव बीफ से भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला ये पुलाव बनता है। पुलाव की इस रेसिपी को आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। पुलाव के साथ सर्व करने के लिए एक ज़बरदस्त सी चटनी भी बनाएंगे, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 900 ग्राम गोश्त लिया है। पुलाव के लिए अगर आप हड्डी वाला चिकना गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गोश्त को बिल्कुल छोटे पीसीज में मैंने काट लिया है। अब इसमें तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून सौंफ के भर के डाल देंगे और 2 टेबल स्पून ही इसमें धनिया डालेंगे। साथ ही कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, 5 से 6 लौंगे हैं, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। लहसुन की एक गड्डी को छील के धो के इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 हरी इलायचियाँ हैं और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, उन्हें भी खोल के इसमें डाल देंगे। 2 तेज़पात हैं और 2 ही दालचीनी के टुकड़े हैं, इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून नमक का डालेंगे। इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे पकने देंगे जब तक कि गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको गलने में। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। इन्हें अच्छे तरीके से धो के भिगो लेंगे। मैं इन्हें आधे घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। आप जो भी चावल इस्तेमाल करें आप उन्हें उसी हिसाब से भिगोएं। यखनी को पकते हुए तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें से गोश्त अलहदा कर लेंगे और यखनी को भी छान लेंगे। बाकी चीज़ें हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। इसमें 2 तेज़पात डाल दिए हैं, 2 बादियान के फूल डालेंगे, 2 से 3 हरी इलायचियाँ और 2 ही बड़ी इलायचियाँ डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आधा जावित्री का फूल लिया है और साथ ही 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 5 से 6 लौंगे हैं, वो इसमें डाल देंगे। और साथ ही 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। थोड़ा सा इन तमाम मसालों को कड़कड़ाएंगे और फिर इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें इस तरह से बारीक काट लिया है। अब प्याज़ों को फ्राई करेंगे और उस वक्त तक इन्हें पकाएंगे जब तक कि इनका लाइट गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, वरना चावलों का रंग भी ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा लाइट गोल्डन सा इनको कलर देंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा इसे भून लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही लहसुन की स्मेल ख़त्म होगी तो इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है, इसलिए इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस स्टेज पे हम इसको भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। बस ख्याल रहे कि ये नीचे ना लगे। इसके बाद इसमें यखनी शामिल करेंगे। यखनी को हम चावलों के हिसाब से ही डालेंगे। जितने आपने चावल लिए हैं, जिस बर्तन से आपने चावलों की पैमाइश की है, उसी से यखनी की पैमाइश करेंगे और इसके 2 हिस्से यखनी डालेंगे। मैं थोड़ा सा यखनी को बढ़ा के डाल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा चावलों को नरम रखूँगी, लेकिन ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, आप देखिएगा। जैसे ही यखनी में बॉयल आने लगे तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। मैंने चावलों का पानी निकाल के उन्हें एक छन्नी में डाल दिया था ताकि उसका सारा पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। अब यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। मैं इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, यानी आधा टेबल स्पून। आप इस स्टेज पे नमक चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। काट के डालना चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत ही डालूंगी। अब एक दफ़ा चम्मच चला देंगे ताकि चावलों में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। जब इस तरह से चावलों का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो हम इसमें 1 टीस्पून सिरके का डालेंगे। सिरका डालने से ये फ़ायदा होगा कि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और बहुत खिले खिले बनेंगे। इस स्टेज पे बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ज़र्दा रंग डाल रही हूँ, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे चावलों की बड़ी अच्छी लुक आ जाती है, इसलिए मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। कपड़े से हम इसका दम लगाएंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो कपड़ा सोख कर ले। अब इसके ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकल सके। जितनी देर चावलों को दम आ रहा है उतनी देर में हम चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 गड्डी लहसुन लिया है, उसे छील लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी छील के धो लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे। अदरक इसमें ऑप्शनल है, ये चटनी सिर्फ लहसुन से ही बनती है, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि अदरक के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इन दोनों चीज़ों को पीसने के बाद इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक का शामिल करेंगे। दोबारा से पीस लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब इसमें 1 से 2 टीस्पून सिरका डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसे निकाल लेंगे।
आप इस चटनी को बना के फ्रिज में रख दें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बहुत लंबे अरसे तक ये चल जाएगी। किसी भी तरह का पुलाव हो या फिर खिचड़ी, ये चटनी बहुत मज़े की लगती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर चावलों को दम आ चुका है। 10 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था और इसके बाद 10 मिनट के लिए ही मैंने फ्लेम ऑफ करके इसको इसी तरह ढका हुआ छोड़ दिया था। ज़बरदस्त सा मटन पुलाव तैयार है। चावल भी बहुत अच्छे नरम बने हैं और खिले खिले बने हैं, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े। अब इन्हें सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे और चटनी के साथ सर्व करेंगे। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।